औली उत्तराखंड में बद्रीनाथ जोशीमठ के पास स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन। औली में होने वाले विंटर एक्टिविटीज और जोशीमठ के सदियों पुराने मठ और मंदिर, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा संगम मिलता है यहाँ। औली और जोशीमठ के अलावा इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी औली से स्टार्ट होने वाले एक खूबसूरत ट्रैक गौरसों बुग्याल के ट्रैक पर, जहां एक तरफ इस ट्रैक पर दिखने वाले हिमालय के नंदा देवी, दूनागिरी, नीलगिरी, कामेट, नीलकंठ और हाथी व गौरी पर्वतों जैसी श्रृंखलाओं के दर्शन आपको मंत्रमुग्ध करते हैं, वहीं औली का ब्लू पॉपी रिजॉर्ट का स्टे आपके इस ट्रिप को और खास बना देता है। औली गौरसों ट्रैक के लिए मैं कर्णप्रयाग चमोली से होते हुए पहले जोशीमठ पहुंची। औली जोशीमठ से कोई 15 किलोमीटर दूर है। शाम 3-4 बजे मैं औली पहुंच गई। मेरा आज का स्टे औली में ही होने वाला था और फिर यहीं से नेक्स्ट डे मैं औली और गौरसों जाने वाली थी। अगली सुबह 8 बजे मैं आज के ट्रैक के लिए रेडी थी। मैं यहाँ ब्लू पॉपी रिजॉर्ट में स्टे कर रही थी। यह रिजॉर्ट काफी सुंदर है, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगी। औली की एक खास बात यह है कि यहाँ से सामने हिमालयन रेंज काफी अच्छी दिखती है। यहाँ से ठीक सामने आपको हाथी व गौरी पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। हाथी और गौरी पर्वत मैंने सबसे पहले तुंगनाथ चंद्रशिला से देखे थे, लेकिन इतने नजदीक और इतने क्लियर ये पर्वत आज मैं पहली बार देख रही थी। हाथी पर्वत की बात करें तो इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग मानी जाती है। इस पीक पर 2 बड़ी चट्टानें हैं। उनमें से एक को कौवा और दूसरे को गरुड़ माना जाता है। रामचरितमानस में एक किस्सा है जिसमें काकभूषणी, जो कि एक ऋषि थे, वे कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि हाथी पर्वत पर बनी ये 2 चट्टानें उसी बातचीत को दर्शाती हैं। हाथी पर्वत से लगकर ही है हिमालय का गौरी पर्वत। इसको हॉर्स पीक भी कहा जाता है और अक्सर आप इन दोनों पहाड़ों को एक साथ हाथी घोड़ा पर्वत के नाम से सुन सकते हैं। मैं अभी औली में हूँ और अभी बस ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं औली गौरसों बुग्याल के ट्रैक पर। गौरसों बुग्याल ट्रैक के लिए यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने गाइड ले जाना मैंडेटरी किया है। वैसे तो यहाँ आपको काफी लोकल गाइड मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बाहर से गाइड हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्लू पॉपी रिजॉर्ट के ही एक स्टाफ मेंबर मिस्टर अशोक मेरे साथ गाइड बनकर। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को यहाँ पे 5 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी 5 साल हो गए। और आप चमोली के ही रहने वाले?
सुबह 9 बजे मैंने गौरसों बुग्याल के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। औली में जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है वहां रोपवे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो पहला 1 किलोमीटर का ट्रैक रोपवे से भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब हमें सबसे पहले जाना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट पर, जहां पर गौरसों बुग्याल की परमिशन लेनी होती है। ब्लू पॉपी से निकलकर लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। एक किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब दिखती है एक झील। ये आर्टिफिशियल लेक औली का एक खास अट्रैक्शन है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड झीलों में से एक है। जब औली में बर्फ कम पड़ती है तब इस झील से स्कीइंग के लिए ढलानों पर आर्टिफिशियल बर्फ बनाई जाती है। अभी इस झील में काफी कम पानी दिख रहा था। औली से ही इस ट्रैक की चढ़ाई शुरू हो जाती है और अभी बहुत बर्फ गिरी है तो उस वजह से जो है ज्यादा चढ़ाई का पता नहीं चल रहा है। औली गौरसों ट्रैक में कई हिमालयन पीक्स ऐसे थे जो मैं पहली बार देख रही थी और उन्हीं में से एक है माउंट बलबला। इस पीक पर चढ़ना काफी टेक्निकल माना जाता है। जिन ग्लेशियर का पानी सरस्वती नदी में मिलता है उनमें से एक बलबला ग्लेशियर भी है। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और मैं आ गई हूँ यहाँ चेक पोस्ट पे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे है टावर नंबर 10 और यहीं से स्टार्ट होता है आपका गौरसों बुग्याल का ट्रैक। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो ये ट्रैक टोटल 6 किलोमीटर का है, पर फिर भी आपको ये ट्रैक करने के लिए परमिशन और एक टिकट लेना होता है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से यहाँ ढलानों पर अभी भी काफी बर्फ दिख रही थी और इसीलिए ट्रैक में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। पहला 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक बुग्यालों और मैदानों से होकर जाता है, जिसमें बस छोटे बड़े पत्थर ही नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद फिर ट्रैक जंगल के बीच से होकर जाता है। आज मौसम साफ था तो धूप खिली हुई थी। जंगलों में बीच बीच में धूप छन छन कर आती तो जंगल और खूबसूरत लगने लगता। जैसा कि मेरे हर ट्रैक में होता है, इस ट्रैक में भी मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ से अब हमारा स्टॉप होने वाला था पड़यार देवता का मंदिर, जो अब आधा किलोमीटर से भी कम था।
थोड़ा और ट्रैक करने के बाद पास ही कुछ झंडे दिखते हैं, जो कि वही मंदिर था। लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और इस 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटा सा मंदिर दिखता है, जिसे पड़यार देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। औली के बाद इस गौरसों बुग्याल तक के ट्रैक पर कोई शॉप्स या शेड नहीं दिखता, बस यही एक मंदिर आता है। और यह मंदिर इस बात की पहचान भी है कि आप सही ट्रेल पर जा रहे हैं। यहाँ से अब लगभग 500 मीटर का ट्रैक और बाकी है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ट्रैक को। थोड़ा और जंगल से ट्रैक करने के बाद आप फिर से एक बुग्याल में पहुंचते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको अपने राइट साइड पर एक हिमालयन रेंज दिखती है और उन श्रृंखलाओं में एक प्रोमिनेंट पीक है नीलकंठ। ये चोटी बद्रीनाथ धाम के ठीक ऊपर है, तो इसे आप वहां से भी देख सकते हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे अब मैं पहुंच चुकी थी गौरसों बुग्याल के समिट पॉइंट पर। गौरसों बुग्याल के टॉप पर पहुंचकर जो चीज सबसे खास लगती है वो है यहाँ से दिखने वाली 270 डिग्री की हिमालयन रेंजेस। आपके लेफ्ट से राइट तक में आप बहुत सी हिमालयन पीक्स देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा तो ओक और देवदार के पेड़ और सफेद बर्फ की चादर में लिपटे मैदान नजर आ रहे थे। हमारे गाइड ने बताया कि जब नीचे औली में ढलानों पर कम बर्फ होती है तो यहाँ गौरसों बुग्याल के स्लोप्स पर ही स्कीइंग की जाती है। अगर यहाँ से दिखने वाले पीक्स की बात करें तो मुझे जो सबसे खास लगी उनमें से एक है नंदा देवी पीक। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नंदा देवी का सिग्निफिकेंस उत्तराखंड में काफी माना जाता है। इस चोटी को उत्तराखंड में आराध्य देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस चोटी के 2 साइड हैं। दूसरा साइड नंदा देवी ईस्ट कहलाता है। यहाँ से दिखने वाली अगली पीक है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत, जिसे माउंट दूनागिरी के नाम से भी जाना जाता है, ये संजीवनी पर्वत के नाम से भी फेमस है। कहते हैं कि ये वही पर्वत है जिसे भगवान हनुमान ने संजीवनी बूटी के लिए उठा लिया था।
अगली पीक जो आप यहाँ से देख सकते हैं वह है कामेट पर्वत। कामेट माउंटेन नंदा देवी पर्वत के बाद भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। कहते हैं कि कामेट नाम तिब्बती शब्द कांगमेत से लिया गया है। इसके अलावा भी आप यहाँ से काफी पीक्स देख सकते हैं, जैसे माणा पर्वत, नीलकंठ पर्वत, बीथर टोली, लाटुधुरा, नर पर्वत, मंदिर पर्वत, मुकुट पर्वत आदि। वो रहा नीचे औली, और वहां से हम जंगल से होते हुए आए यहाँ गौरसम बुग्याल में। लगभग 2 घंटे हम वहां बैठे रहे और अब टाइम था गौरसों बुग्याल से वापस औली जाने का। एक बार फिर हम पड़यार देवता मंदिर से होते हुए 1 घंटे में अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। मेरा प्लान अब इसके बाद जोशीमठ के मठ और मंदिरों के दर्शनों का था, जो कि मैंने अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाने का डिसाइड किया। शाम को मैं ये रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने लगी और अशोक ने मुझे इस पूरे रिजॉर्ट का टूर करवाया। यह रिजॉर्ट मुझे काफी यूनिक लगा। इसका हर एक रूम और हट देवदार की लकड़ी का बना है और हर एक हट का नाम एक फूल पर रखा गया है। अभी यहाँ पीक सीजन में मुझे फैमिली रूम मिला तो मैंने वही ले लिया। इस रूम में एक डबल बेड नीचे और एक अपर बेड था और रूम से ही आप सामने हिमालयन रेंजेस के अच्छे व्यूज देख सकते हैं। ये है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम, जिसमें एक डबल बेड है और साथ में एक और एक्स्ट्रा बेड दिया गया है। अब तक के मैं जितने भी होटल, होम स्टे या रिजॉर्ट में गई हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन मुझे यही रिजॉर्ट दिखा है। अभी भी आप देखेंगे तो पूरा नीट एंड क्लीन है और आप इंटीरियर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले हट्स के साथ डबल ऑक्यूपेंसी वाले हट भी है, तो इसका भी जो है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ब्लू पॉपी रिजॉर्ट के इस पॉइंट से अगर आप देखते हैं तो कितने सुंदर व्यूज नजर आ रहे हैं, और इन्हीं सुंदर व्यूज के साथ जो है एक नया कैटेगरी वाला रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये है 6 बेडेड रूम। तो अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो ये डबल बेड है, इसके ऊपर एक और डबल बेड है और उसी डबल बेड के फ्रंट में 2 और बेड लगे हैं।
औली से जितना मनमोहक व्यू सनराइज का दिखता है, उतना ही खूबसूरत यहाँ का सनसेट भी है। शाम को नंदा देवी और हाथी गौरी जैसे पर्वतों पर पड़ती सूरज की यह ढलती रोशनी मन और मस्तिष्क को श्रद्धा व शांति से भर देती है। तो अब हो गया है डिनर टाइम और मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट एरिया में। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको जो है अंदर का पूरा एरिया दिखाती हूँ। डिनर के लिए यहाँ बुफे सिस्टम होता है। इसके अलावा यहाँ स्पेशल जैन फूड भी मिल जाता है। तो दाल होगी, येलो दाल है आज के मेनू में, और शाही येलो पनीर दाल। हो गया, आलू गोभी की सब्जी होगी, लेमन राइस हो गया और प्लेन राइस हो गया सर। स्वीट डिश में सेवैया खीर होगी, वाह, हरी रोटी होगी, और यहीं पे हम आटा पीसते हैं गेहूं, जो प्रॉपर गेहूं की रोटी होती है। तो हम कोई भी गेस्ट आते हैं तो इस सेकड़े पे हम रोटी सेक के गेस्ट को भी देते हैं, सर्व अच्छा, करते ये बहुत हैं। बढ़िया। जैसे ठंडी हो जाए, हाँ कोई जी, बड़ा हाँ जी, हाँ जो जी, हाँ। बोलता है तो अच्छा उनके अच्छा, लिए रोटी सेक के भी हाँ देते जी, हैं। हाँ जी, ठीक है बहुत सर? सही किया आपने। हाँ, बढ़िया। तो चलो अब करते हैं अपना डिनर। तो मेरा डिनर हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। हर एक आइटम की जितनी तारीफ करो उतना कम है। और अब चलती हूँ मैं अपने रूम की तरफ। अगली मॉर्निंग अब मैं जोशीमठ जाने के लिए रेडी थी। आज भी अच्छी धूप खिली हुई थी। औली में घूमने के बाद आप सबसे पहले जोशीमठ के ज्योतिर्मठ जा सकते हैं। जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ है। 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और इन मठों का प्रमुख अपने खास 4 शिष्यों को बनाया। इन मठों के प्रमुख भी शंकराचार्य नाम से जाने जाते हैं। ज्योतिर्मठ के पहले प्रमुख थे तोटकाचार्य जी। इस शंकराचार्य मठ में और भी कई छोटे मंदिर हैं, जैसे बद्रीनारायण और राजराजेश्वरी मंदिर, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। ज्योतिर्मठ के पास ही एक प्राचीन वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये एक सहतूत का पेड़ है, जिसे 2500 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। इसके अलावा आप यहाँ के एक फेमस मंदिर नरसिंह मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आज जोशीमठ में रहने के बाद अगले दिन मुझे भविष्य बद्री के लिए निकलना था। पहले मैंने जोशीमठ में गढ़वाल मंडल के होटल में रहने का डिसाइड किया था, लेकिन फिर यहाँ आके मुझे पता चला कि ब्लू पॉपी का एक रिजॉर्ट जोशीमठ में भी है, तो आज मैं वहीं रहने वाली थी। अगर आप जोशीमठ के ब्लू पॉपी में स्टे करना चाहते हैं तो यह जोशीमठ मार्केट से 2 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ रोड पर एक शांत जगह पर बना है। ये रिजॉर्ट यहाँ ब्लू पॉपी प्रीमियर के नाम से है, जो कि एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है।
यहाँ की लग्जरी रूम्स की एक खास बात यह है कि यहाँ आप हर रूम से विष्णुप्रयाग के दर्शन कर सकते हैं। विष्णुप्रयाग 2 पवित्र नदियां धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है और ये प्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में पहला प्रयाग है। ये आ गई हूँ मैं रेस्टोरेंट एरिया में। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है यहाँ डेकोरेट किया गया है। पूरा काम जो है यहाँ देवदार की लकड़ी का है। ये देखेंगे आप, ये पिलर ये भी पूरे लकड़ी से बना है। और रेस्टोरेंट से लग के ही एक ओपन एरिया है जहाँ बैठ के जो है आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। और यहाँ के हर रूम की तरह ही यहाँ से भी आपको विष्णुप्रयाग संगम दिख जाता है। तो ये है फैमिली रूम। यहाँ पे एक डबल बेड है और इससे ऊपर भी जो है एक और डबल बेड है। ये है ऊपर का डबल बेड। ये एक परफेक्ट फैमिली रूम है और एक साथ होके भी जो है ये सेपरेट सेपरेट बने हैं, तो आप आराम से जो है यहाँ स्टे कर सकते हैं। पूरा देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। जी जी। अच्छा, ये फैमिली रूम। औली और जोशीमठ में मेरे स्टे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप भी अपने औली जोशीमठ के ट्रिप में ब्लू पॉपी में स्टे करना चाहते हैं तो मैं इस रिजॉर्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।